के क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति टेबल को कैसे बिना रटे हुए याद किए हुए हम जो है हमेशा के लिए एग्ज़ाम में लिख पाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए जो है ना हमने टेबल को 6 रेशियो को लिख लिया है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट को और सारे डिग्री को लिख लिया है, 0 से 90 डिग्री के बीच के डिग्री को लिख लिया है। अब इसको याद नहीं करना है, समझना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 0 से के पास हम 0 लिख दिया, 1 2 3 4। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, याद रखने की प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये जो 4 है, इसी 4 से हमें सब जगह पे डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर हम रूट लगा देंगे। रूट लगा दिया, रूट लगाने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करके साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए 0/4 है, 0 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। 1/4 है, रूट ओवर 1/4 है। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कोई दिक्कत? दिस इज वेरी सिंपल। ये 1 हो जाएगा और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको देखिए, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस पे 60 डिग्री पे, तो √3 को √3 लिख देंगे और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। ये तो आपको याद ही है, तो 3/2 लिख दिया हमने। और 90 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, ऊपर और नीचे दोनों 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट कितना होता है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, याद रखिएगा। 1 का रूट हमेशा 1 लिखना है। ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए कॉस का जो वैल्यू लिखेंगे हम, इधर से सारे वैल्यू को लिखते चले जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, 1 लिख दिया, उसके बाद √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया और 0 लिख दिया। क्लियर। अब देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा, चलिए यहाँ पे एक रफ वर्क कर लिया जाए। टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये जो है हम टेन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कहने का मीनिंग है, साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन की वैल्यू को मिल जाएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 आ जाएगा। इसको हम बता भी देते हैं इधर साइड में कैसे आ जाएगा। 1/2 है, इसको हमको डिवाइड कितना से करना है, √3/2 से करना है। चलिए जी 3/2 लिखते हैं हम, 3/2 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 1/2 जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब इसको लिखेंगे हम, तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 आया। ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो कितना हमारा बचता है, 1/√3 बचता है। वही हमने लिखा। आपको इतना करने की जरूरी नहीं है, आप मैनुअली कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखिए 45 डिग्री के लिए, 1045 डिग्री के लिए 1/√2 1/√2 है, इसको डिवाइड करेंगे सिंपली 1 आ जाएगा। इसमें कोई भी सिंप्लीफाई करने की जरूरी नहीं है, रफ करने की जरूरी नहीं है, ये तो सिंपली दोनों सेम टर्म है तो कट जाएगा। अब 60 डिग्री का वैल्यू को उसी तरह से 60 डिग्री का वैल्यू को कैसे करेंगे, √3 कर देंगे। ठीक है। अब 90 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू देखिए, 90 डिग्री को 1/0 हो जाएगा। और 0 को 1 से कितने टर्म्स पे तक हम भाग दें, इसकी कोई परिमाण नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसे अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया इसको, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख लिया जाए। कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये भी कहने का मतलब है कि कोसेक थीटा का जो वैल्यू है उसको जो है 1/sin थीटा लिखें तो हमारा
ये जितना भी टर्म है इसको 1/बट्टे के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा वैल्यू। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 का 1 लिख दिए। और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0/1/0, ये 0 को 1 से कितने बार भाग देंगे तो कटेगा। ये कोई डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है, इसलिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ये वाला जो है अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या क्या होगा। उसी तरह से आप जो है डिवाइड कीजिएगा, 1/में करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। उसी तरह से 45 डिग्री का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह से आप जो है 60 डिग्री का कीजिएगा 2/√3 हो जाएगा। और 90 डिग्री का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार समझा भी देता हूँ कि जो है आपको 60 डिग्री का ही समझा देता हूँ। 60 डिग्री का मान कैसे 1 आया, कोसेक 60 डिग्री बराबर 1 कैसे आया। तो कोसेक 60 डिग्री के बराबर को हम लिख सकते हैं 1/sin 60 लिख सकते हैं। भाई कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है। तो 60 डिग्री का लिख रहे हैं तो 1/sin 60 डिग्री लिखेंगे। तो 1/ लिख दिया। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए, √3 कितना है, 2 है। √3/2 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो क्या लिखेंगे, 1/√3 और 2/1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली भाषा में 2/√3 लिख सकते हैं जी। 2/3 यहीं तो लिखा हूँ मैं। इसमें वो बेसिकली 3 ही फार्मूला से सारे फार्मूले जो है बन जाते हैं। अब सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अगर सेक को देखा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। यानी जैसे साइन को हमने लिखाए थे उसी तरह से इसको भी बता के फॉर्म में लिखते लिखते चले जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या दे देगा हमारा, 1 दे देगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 का अपोजिट कीजिएगा, ये सब तो अपोजिट तो है। 1 का अपोजिट कीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, और अपरिभाषित का उल्टा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ये एक टर्म याद कीजिएगा कि अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो 1 होगा, और 1 का उल्टा अपरिभाषित होगा। ठीक है। अब हम जाते हैं कॉट में। तो कॉट को वैल्यू देखिए, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाता है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं जी। तो हमारा cos बराबर कितना है, 1 है। और साइन थीटा बराबर कितना है, 0 है। तो 0 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपरिभाषित नहीं हो जाएगा। ये आप क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। उसी तरह से अब इसको हो जाएगा 10 cot जो है, cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा तो फिर इसको क्या करेंगे, 2/√3 से इससे भाग देंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा। तो उसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। उसी तरह से √2 है, 1/√2 है, इसको भाग दीजिएगा तो 2 से 2 √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, मेरा 1 बचेगा। और 60 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा कितना होता है, 0 होता है। अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। इसको हम याद रखेंगे। इस प्रकार देखिएगा कि ट्रिकोमेट्री की हमारी फार्मूला जो है पूरा जो है कंप्लीट लिखा गया है। इसको याद करना नहीं है, इसे सिर्फ समझना है। एक ही टर्म समझकर जो है इसको जो है लिख सकते हैं आप। चलिए, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आई होप दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग फॉर यू।